Guys, we have Megha with us, और मेघा इज फ्रॉम NIFT पटना, एंड इसे कोलकाता भी मिल रहा था, बट ड्यू टू हर फैमिली इसने पटना लिया है। एंड आप जब बात करोगे मेघा से, मेघा जब बात करेगी, देन यू विल रियलाइज कि बच्चे कहाँ से आते हैं और कहाँ तक जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो इतने मेहनती होते हैं, और जस्ट बिकॉज कि उनमें लगन होती है। ये लैंग्वेज का बैरियर, ये कोई भी चीज मैटर नहीं करता। अगर आपका काम अच्छा है तो आपका काम बोलेगा, चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हो, कहीं से भी हो। कॉलेज में जब जाओगे तो ये उन बच्चों के लिए भी होगा, जब अभी आप जाओगे तो पहला जो वीक होता है ना, 10 दिन जो होता है ना कॉलेज का, तो वो लगता है कि यार हम तो सरवाइव ही नहीं कर सकते यहाँ पे, मेरे से तो होगा ही नहीं। लेकिन आप ही कर पाते हो और आप इंस्पायर करते हो बाकी सबको। सो हेलो मेघा। Hello, ma'am. Good evening. Good evening, friends. गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? हाय। हेलो। ये हम सब आप अच्छे हैं। अपकमिंग सीनियर होगी जब आप लिफ्ट में जाओगे तो, और सीनियर्स बड़ी रैगिंग करते हैं, बट इन हेल्दी फॉर्म एंड नॉट बैड फॉर्म, इन कम्युनिकेशन फॉर्म। यस मेघा, तो आप पहले तो ये बताओ कि आप कहाँ से हो और आपने कैसे इसकी तैयारी की और कैसे आपने निकाला। ये एक छोटा सा स्टोरी जो है आपका, वो आप बताओ कि आपके पेरेंट्स क्यों आपको सपोर्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और कैसे निकाला आपने। I'm from मऊ, उत्तर प्रदेश, और मेरा साइंस स्ट्रीम था और हमको कुछ पता नहीं था, बस ड्राइंग करने आता था और फैशन डिजाइनिंग का कुछ पता नहीं था। एक है सौरभ भैया, उन्होंने ही बताया था कि निफ्ट जैसा कुछ है। नहीं तो इससे पहले कुछ पता ही नहीं था। तो फिर जब एग्जाम होने वाला था पिछले साल, तो 3 महीने पहले हम सर्च वर्च किए तो हमको मैम का यूट्यूब चैनल दिखा, तो वहां से वीडियोस बहुत अच्छे लगे, तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया। और फिर मैम ने इंस्टा पे अपना क्रैश कोर्स का भी डाला हुआ था, तो मैंने वहां से ही ज्वाइन किया। और फिर धीरे धीरे क्लासेस करने लगे, और जितना मैम सारा काम देती थी हम सारा सब कुछ करते थे। और कभी कभी घर पे डांट भी पड़ती थी कि सब सारा दिन इसी में लगी रहती है और काम नहीं करती है। मेरी देखो, मम्मी जॉब करती है। इतने सारे बच्चे हंस रहे हैं, सबके साथ हो रहा है ऐसा। प्रिया जागृति, बहुत कॉमन लग रहा है ना सुनने में। बहुत बहुत कॉमन नाम। यस मैम, सीरियसली। और और हाँ बोलो मेघा। और मम्मी हमेशा ड्यूटी पे लगी रहती हैं। मेरी मम्मी नर्स हैं, तो घर का काम ऐसे ही पड़ा रहता है, तो डांट भी पड़ जाती थी हमको कभी कभी। और पापा तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। तो फिर जब मतलब मेरा काउंसलिंग हुआ था तो मैंने पटना लिया। फिर फी जमा करने का जब बारी आया तो सब लोग, मतलब पापा तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज तो थोड़ा बहुत सस्ते में होता है, ये इसका फी इतना हाई क्यों है। और हम खूब परेशान हो गए थे। फिर मैम को कॉल करके बताया, फिर रोने भी लगे थे, तो मैम हमको समझाई। तो फिर फी पे हुआ तो कॉलेज ज्वाइन करने लगे। फिर कॉलेज जाने के बाद ऑनलाइन क्लासेस में सारे बच्चों को देखते थे तो बहुत डर लगता है हमको। और वो लोग इंग्लिश में बोलते थे, तो हम तो 1-2 दिन दिए नहीं। फिर मैंने मैम से बात की। तो थोड़ा अंदर से एंथुजियाज्म आया, तो धीरे धीरे क्लास में बात करना स्टार्ट कर दिए। और सारे बच्चे भले ही इंग्लिश में बात करते हैं सर या मैम से, लेकिन हम तो हिंदी में पूछते हैं। और पटना लेने का मेरा एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे लोग हिंदी जानते हैं। अभी कोलकाता चेन्नई ऐसा ले लिए होते तो सरवाइव नहीं कर पाते, ना वो हमको समझ पाते और ना हम उनको। ठीक है, तो अब आप एक बार ये बताओ मेघा कि आपने गैट की क्या तैयारी की थी और कैट की कैसे तैयारी की थी। मैम मेरा तो सारा कुछ आप ही से है मैम। कैट सब आपने ही प्रिपेयर करवाया, कैट तो और चलो, गैट तो मेरा कैट के बिल्कुल। बारे में बात ही नहीं करते क्योंकि मुझे तारीफ नहीं करवानी। गैट, गैट इसने मैथ्स छोड़ दिया था ना शायद, पूरा 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 मैथ्स छोड़ छोड़। दिया था। ठीक है,
और इंग्लिश भी तुमको पता है इसने कितना अटेंड किया होगा, ठीक है। What was her rank, ma'am? हाँ, क्या हुआ? What was her rank? प्रांशु भी पटना से है, मेघा। मैं भी पटना से हूँ। अब बहुत सारे बच्चे हैं पटना के, बिहार के एंड वहां के। मुझे पहली बार पता चल रहा है। हाँ, तो वाह। कम्युनिकेट क्यों नहीं करते हो ग्रुप पे? देखते नहीं हो? होता ही मतलब नहीं रात के communication से। 12-12 बजे तक बातें होती रहती हैं, मैं तो म्यूट करके सो जाती हूँ। ओके, तो मेघा आप ये बताओ कि क्या गलती नहीं करनी है जब कैट का एग्जाम के लिए ये लोग बैठेंगे। 70% वेटेज आपका कैट का है, और इस बार तो सिचुएशन टेस्ट भी होगा, पिछली बार तो नहीं हुआ था, उसके पहले भी नहीं हुआ था, बट इस बार तो फॉर श्योर है कि होगा ही होगा। तो क्या गलती नहीं करनी है इनको? मैम पहले तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, फिर पहले टाइम देना है क्वेश्चन पढ़ के समझने का, और जो सबसे आसान लगे पहले इसको करना है। और जो भी मतलब अपने कलर्स लेके गए हैं उसको शार्प कर लेना है पहले से। और इन सारी चीजों में फिर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, कि पता चला कि हड़बड़ी में पहले तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन सा कलर यूज करें, एक ही टाइप के टिंट और शेड्स आपको दिख रहे हैं, बट आप मैम बहुत क्वेश्चन पढ़ने के लिए समय और मिलता है ना? कम कलर्स ले एक जाने सेकेंड, हैं, हाँ कम प्रांशु कलर। बोलो। Ma'am, we will get, ma'am, like while distributing, while the examiner will be distributing the question, we will get time to read those questions. Like in classes, it प्रांशु, happen like this. गुड मॉर्निंग, इट वोंट बी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस टाइम। Yeah. हाँ, इस बार का पैटर्न अलग है, ठीक है। तो अभी कौन सा बॉम्ब फूटने वाला है ये किसी को नहीं पता है, अभी तो फूट रहा है ना धीरे धीरे, अभी तुम देखो और क्या क्या चीजें आगे होती हैं। जस्ट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि Sorry, ma'am. 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उन तीनों को आपको अटेम्प्ट करना है, आपको बस इसकी प्रिपरेशन करके रखनी है, ठीक है। एंड वन थिंग, क्योंकि देखो अभी नोटिफिकेशन जब आएगा और जो एडमिट कार्ड आएगा वो तो जब आएगा, बट मैं आप लोगों को पहले से बोल दे रही हूँ कि आप लोग प्लीज अच्छा वाला जो पेपर होता है ना, ड्राइंग कॉपी होता है ना, उसको लेकर के रख लो, क्योंकि हो सकता है कि 4 दिन बाद आपको पता चले कि इतने जीएसएम का पेपर चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप फोटो प्रिंट वाला जो पेपर होता है उसमें तो कलरिंग करोगे नहीं ना, उसमें तो करनी नहीं है, तो वो करके रख लो, बिकॉज फिर पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो दैट थिंग। एंड और मेघा आप ये बताओ कि जो काउंसलिंग के टाइम पे आपने फेस किया था प्रॉब्लम, आपके घर पे वहां पे आप कैसे मैनेज करते हो क्लासेस को लेकर के, क्योंकि अभी तक इनकी ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही है, एम आई करेक्ट? है ना? यस अभी तक ऑनलाइन, और जो इक्विपमेंट्स के लिए आप डर रहे हो कि ये नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, कैसे करेंगे, तो आप कैसे मैनेज करते हो मेघा? क्या कर रखा है आपने? वाईफाई लिया है? क्या किया है? मैम वाईफाई नहीं है, नेट ही है बस। और जब आप पढ़ाती थी तो हमको तो जूम भी चलाने नहीं आता था, तो आपको मेरा हम तो पर्सनली छोड़ो, वीडियो कॉल करते मेरा थे। तो तुमने ये मेरी क्लासेस तो इसने ऐसे अटेंड की है, टू बी वेरी फ्रैंक, सारे बच्चे जूम पे होते थे और ये मेरे साथ फोन पे होती थी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, और ये वहां से सुन रही जूम होती थी। चलाने नहीं आता है, मतलब था। सोचो, एंड दैट इज शोइंग कि कितनी लगन थी। अगर कोई करना चाहे तो वो कहीं से भी कर सकता है, कहीं पे भी बैठा होगा ना। ये मैंने इसको कई बार क्लासेस लेते हुए देखा, ये पेड़ के नीचे बैठ करके क्लास ले रही होती थी और मुझे दिख रहा होता था कि इसके पीछे कोई पेड़ है, कौन सा पेड़ है, आई वो डोंट नो। ना तब सो ये जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, जो ट्रेंड आ चुका है, एंड पता नहीं फिर से कोई नया वायरस आया या क्या है, नहीं आए, तो आगे आने वाली जो आपके सेशंस होने वाले हैं इन कॉलेज, वो तो ऑनलाइन ही होगा बहुत हद तक। तो आपको अभी से प्रिपेयर्ड रहना है विथ ऑल योर इक्विपमेंट्स, इधर आपके एग्जाम के लिए हो या फिर आपका किसी भी चीज के लिए हो, ठीक है। ओके, एंड मेघा असाइनमेंट्स में को लेकर के आपने क्या मेहनत की थी? और आप पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। एक बात बताओ, थैंक यू मैम। तुम्हारे फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम इतनी बाजी मार जाओगी? नहीं, हम ज्यादा वैसे बोलते भी नहीं थे। आप मेरा तो बस आपसे ही ज्यादा कॉन्वर्सेशन होता था और किसी से नहीं। मधु थी तो बस वो, नहीं, इसके लिए ज्यादा फ्रेंड्स नहीं, रहते नहीं। क्लास कॉलेज में जो आपका 8.6 आया है सीजीपीए, तो यस वो मैम।
जो आपकी मेहनत थी वो लोगों को दिखा? जो पहले आपको लोग मिसजज कर रहे थे कि आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते, आप असाइनमेंट्स कैसे करोगे, आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, तो ये चीजें आप ओवरकम कर पाए इन योर 6 मंथ्स? यस मैम। ठीक है, तो अभी फैकल्टीज हेल्प कर रहे हैं, लाइक उनका जो लेक्चर्स डिलीवरी होता है, जो डिलीवर करते हैं, क्या वो प्रॉपर आप लोगों को एक्सेस होता होगा ना लाइब्रेरी का, आई गेस, सारे बुक्स का? मैम अभी तो नहीं है, बस नहीं है। पीडीएफ से ही पढ़ाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं लोग। अभी और जो लाइब्रेरी का आपके तो फिजिकल असाइनमेंट्स हैं वो कैसे करते हो? जो जैसे मटेरियल हैंडलिंग जो आपको मिलता होगा, वो आप कहाँ कैसे मैनेज करते हो? लेकर के आते हो सामान बाहर से? हाँ मैम, कुछ तो लेकर ही आते हैं, नहीं तो घर पे ही कुछ पड़ा रहता है, उससे ही काम चल जाता है मेरा। ज्यादा कुछ खरीदना नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही है सब। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों, जब से ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं और जब से ये सेशंस ऐसा फिजिकल हट करके ऑनलाइन पे आ गया है, पैसे बड़े कम वेस्ट होते हैं। नहीं तो हमारे टाइम में हम हर दिन मार्केट भाग रहे होते थे, हर दिन कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। हमने स्कूल में अपने पेरेंट्स से इतनी डिमांड नहीं की थी जितने हमारे फैकल्टीज हमसे डिमांड कर रहे थे कॉलेज में कि कल ये लेके आना है, फ्री है फ्री है फ्री फ्री है, वी वर लाइक रनिंग। सो कितने बजे रात तक जग कर असाइनमेंट्स करते हो मेघा? क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि 9 बजे के बाद मुझे ऑनलाइन कभी नहीं मिलती थी, तो अभी तो आपको रात को जगना पड़ता होगा असाइनमेंट्स के लिए। यस मैम, का एक बार तो हम 1 बजे तक जग गए थे, जबकि जिंदगी में कभी हम 1 बजे तक जगते नहीं है, 9 बजे तक सो जाते हैं। बस 1 बजे तक? It हाँ, was- और हम भी बस 9 बजे सोते हैं, बाकी सब वो अनऑफिशियल ग्रुप है ना, वहाँ पे चैट चलता रहता है, वो सब 12-3 बजे सोएंगे, कभी 5 बजे सोते हैं। अच्छा, मेरा तो तो टाइम इतनी फिक्स जल्दी है, फिर? 9 बजे। अच्छा, हाँ प्रिया, क्या बोल रहे हो? वहाँ सब इतनी जल्दी सो जाते हैं, फिर सिर्फ आप इतने जल्दी सोते हो? हम नहीं, ही, क्योंकि गांव में लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं, गाँव और का सब जो तो एरिया जल्दी होता सोते है हैं। वहां लोग जल्दी सो जाते हैं ना, लाइक 8-9 o'clock, तो भाई ऐसा मोमेंट होता है कि बस ये बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। ओके, नाउ संजना इज गोइंग टू जॉइन अस, एंड थैंक यू मेघा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। एंड इससे मैं मेघा को इसलिए लेकर के आई थी जिससे आपको ये पता चले कि आप बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। वो जहां से है उसने अपना 2000% दिया है इसके लिए, सो ऑब्वियसली आप उससे बेटर कंडीशन में हो। तो ये जो आप सोचते हो कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, ये सब कुछ हो जाएगा। इट्स ऑल द हिंड्रेंस we must not focus upon, and we must focus upon the examination which is going to be held on 6th. Hello Sanjana, how are you? Hello, ma'am. I'm fine. How are you? I'm fine too. Can we see you? Yes, ma'am. I think Yes, my yeah, camera she's is there. on. Yes, welcome Yes, Sanjana. ma'am. She's from NIFT Mumbai, and she was one of the brightest student of our batch, and बहुत मेहनत की है इसने वहां तक निफ्ट मुंबई लेने के लिए, एंड जो रैंक चाहिए था एंड जिस तरीके की प्रिपरेशन आप लोगों को करनी चाहिए। संजना, थोड़ा सा आप हमें पहले गैट के बारे में बताओ कि आपने गैट की कैसे प्रिपरेशन की? Yes, ma'am. Good evening, everyone. First of all, Happy Republic Day since it's 26th. So, talking about myself, when I was preparing for GAT, so this time I was panicking a bit. Like starting my, I used to panic a lot, and then I went through various stuffs, various source on internet. जो भी मिलता है, मतलब जिधर से भी मिलता है नेट पे तुम्हें, बहुत सारे वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे. So I went through everything, every single video that was uploaded with the name of NIFT preparation for GAT. So yeah, and then uh, I felt in the exam, like जब मैं लिख रही थी तब I felt that it is more about your self consciousness. जब आप aware होते हो चीजों के बारे में, you observe the things. When you observe certain things, what was going on in the surrounding, in the world, what they were showing on TVs and all. So when you just observe the things, no, तो तुम्हारा GAT अच्छे से चला जाएगा. You don't need to panic that much. Or there are many people who say कि GAT is very difficult, बहुत tough है, किधर से भी क्वेश्चन आ जाता है. So it's not like कुछ भी ऐसा नहीं है, सब कुछ भी नहीं हो रहा है. You just need to be aware.
and observe the things, and yeah, do not panic. Like when you panic, you don't let the things that you even remember at times, that won't come to your mind. So that is the thing that I did not do. And yeah, and I would also say that I came in touch to mom when I was preparing for GAT. So she used to give us the links like on YouTube also, like you should go there and you will get the mock question papers, question sheets over there. So yeah, do follow them. Do go and give like बहुत सारे एग्जाम्स दे दो, बहुत सारे मॉकअप्स बना लो, और you know बस एक कॉन्फिडेंस रखो खुद में. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द थिंग दैट यू शुड डेफिनेटली हैव इट. एंड ये So, yeah. मैथ्स का जो गैट पोर्शन में मैथ्स का जो पेपर आता है, मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, आई गेस 20 क्वेश्चंस आर देयर ना फॉर मैथ्स, संजना, है ना? 20 yes ma'am. सो Yes, व्हाट ma'am. टाइप ऑफ लाइक ये कितना टफ होता है? जैसे मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टफ होता है. इट्स जस्ट टाइम कंज्यूमिंग. एंड अगर आप सबको पता होंगे उनके फॉर्मूला, सबको पता होगा कि वो कैसे सॉल्व करना है, इट्स जस्ट दैट कि आप उतना टाइम नहीं दे पाते एंड आप गलत चूज कर लेते हो. व्हाट इट इज एग्जैक्टली? मैम जो मैथ्स की पेपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत इजी है. 10th तक आई गेस सबने मैथ्स लिया ही है, पढ़ा ही है. तो अगर 10th तक तुम्हारी जितनी भी मैथ्स है तुमने वो अच्छे से थॉरली तुम्हारे अंदर है, स्टडी कर रखा है, तो जब पेपर में आएगा तो यू वुड डू इट. बस ये होता है कि जब क्वेश्चन आते हैं तो दे डोंट रीड इट. अब एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है ये मुझसे नहीं होगा, और उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं इस चक्कर में. सो रीड द क्वेश्चंस थॉरली और उसको आराम से बनाओ. इट्स नॉट लाइक टाइम है, बट डू कंसिडर द टाइम. अब तुमने प्रैक्टिस करी ही होगी, गैट के भी मॉक टेस्ट दिए होंगे. सो इट इज 2 hours राइट. तो वो 2 hour तुम्हें पता है कैसे किधर डालना है. यू नो डिवाइड द टाइम फॉर ऑल द सेक्शंस, ऑल द क्वेश्चंस. एंड अगर एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उधर ज्यादा टाइम वेस्ट करना इज लाइक यू नो खुद की पैरों पे कुल्हाड़ी मारना हो गया. सो इट्स बेटर कि यू नो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन उस टाइम और आगे बढ़ जाओ, बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. तो अगर नेगेटिव चला गया तो लाइक इट्स बेटर कि तुम सेफ प्ले करो उस टाइम. So yeah, क्योंकि बहुतों का हाफ मार्क पे भी रह जाता है. सीक्वेंस वन मस्ट फॉलो संजना? सबसे पहले क्या मैथ्स करना है, करना सही होता है, या इंग्लिश आप कर लो, जीके कर लो? सबसे पहले क्या सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए? मैम आई बिलीव कि जिसको लगता है कि जो सा पार्ट उसके लिए मतलब वो कर लेगा आराम से. लाइक माय प्लस पॉइंट वाज इंग्लिश, सो मैंने पहले इंग्लिश देखा. तो आई गेस सबके लिए होगा. किसी को मैथ्स अच्छा लगता होगा, दैट पर्सन इज 100% श्योर कि मैं मैथ्स जल्दी कर लूंगी एंड आई वुड सेव टाइम फॉर द रेस्ट, तो वो पहले मैथ्स करना चाहेगा. सो पहली तो वो प्रेफरेंस याद रखनी चाहिए. और दूसरी कि यू नो टाइम वेस्ट नहीं करना, वो तो सब में है. मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी एक क्वेश्चन पे, किसी भी एक सेक्शन पे. तुम्हें लगता है कि वो सेक्शन नहीं होगा तो लीव इट. सो आई डिड, मैंने पहले इंग्लिश करा था, फिर मैथ्स किया था, एंड देन आई जम्प टू जीके पोर्शन दैट वाज कमिंग. एंड आपको क्या लगता है जीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ये 1-2 महीने पहले जो करंट अफेयर में कुछ हुआ वहां से होते हैं, या फिर ये लाइक जैसे कि अभी आपका 2022 चल रहा है, तो क्या 2021 का आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, या फिर अभी 15 डेज पहले हुआ कुछ उसके आने के ज्यादा चांसेस होते हैं? मैम ज्यादा चांसेस आई गेस जो 15 डेज पहले या जो भी 2022 में हुआ होगा उसके ज्यादा चांसेस है आने के. हमारे टाइम में भी जो है जो रिसेंटली हुआ था, जो भी चल रहा था, कुछ एड्स था जो लॉन्च हुआ था रिसेंटली उस टाइम. Because frankly speaking, I get certain questions on Instagram and YouTube कि मैम ये क्वेश्चन पेपर सेट हो गया होगा क्या? So like कि ऐसे बच्चों के क्वेश्चंस. ये मैंने भी क्योंकि सर से क्वेश्चन पूछा पेपर था. आपके अलावा भी आया है? हाँ, क्वेश्चन बोलो. पेपर्स भी पहले ही होते हैं ना सेट, मतलब ज्यादा पहले नहीं होते. एक दिन पहले सेट होता होगा एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड 1 या 2 दिन बस पहले. एक दिन तो पहले इस क्या? हिसाब से तो पूरा फैब का भी देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स लाइक ऑब्वियसली इट्स लाइक मैंने मतलब आपको. अब हाँ बोलो संजना.
नहीं मैम, you go first. No, I was telling कि just I have told you certain slots कि उसके लिए पढ़ो, अवार्ड्स के बारे में पढ़ो, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ो, ब्रांड एम्बेसडर्स के बारे में पढ़ो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ो. इन्हीं सबसे ही बेसिकली आता है. एक दो क्वेश्चंस जो अभी हरनाथ सिंधु, उसका ड्रेस किसने डिजाइन किया था? किसने किया था? One transgender designer is there. I Yeah, forgot the everyone name. knows he's a transgender, but what was the हाँ. name? Shaisha Shinde. Yes, ma'am, Saisha Singh. हाँ, बस शाइशा यही सिंह. भूल जाओगे. ठीक है. नहीं तो मैम, ऐसी ऑप्शन चीजों का आ ध्यान गए ना, रखना है. वो Yeah. गेस हो जाएगा. Option would be given there, so I will just recall it. Just now I just got हाँ, excited. ये सही है. Okay, fine. उसी पे डिपेंडेंट. Okay, Sanjana, coming back to Sanjana. Now, let us know कि आपने CAT की preparation कैसे की थी. And guys, let me tell you, she was not that time with me for CAT. वो सिर्फ मेरे YouTube चैनल से उसने पढ़ाई की थी CAT की. तो ये मेरे साथ एनरोल हुई थी सिचुएशन टेस्ट के लिए. ठीक है. तो इनको No CAT ma'am, I was there with mock-up tests for CAT Okay, also. हाँ, with you. मॉक्स के लिए थी ये मेरे साथ. ठीक है. तो ऐसे बहुत Yeah. से बच्चे हैं आपके बाद भी ग्रुप में जो सिर्फ मॉक्स लेने आते हैं एंड उनकी प्रॉपर मार्कशीट जाती है, जैसे आपको जाती है ना वैसे ही उनको भी जाती है, एंड वहां से उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है. यस संजना, ओवर यू. सो हाउ डिड यू Yes प्रिपेयर ma'am. फॉर कैट? So talking about CAT, तो सबसे पहले I did was, you know, whatever the teachers like Sayukta ma'am studio and others on YouTube said, so I went through them. I got like उधर बहुत सारी fake चीजें या फिर you know unnecessary चीजें भी होती हैं. So you need to identify that first and then you keep that thing aside. और उसके बाद जो है you sit with like पहले तो सारे जैसे पर्सपेक्टिव हो गया या आइसोमेट्रिक है या कुछ भी, अगर वो जो थीम्स या बता रहे हैं या जो बता रहे हैं पहले उस पे ध्यान दो. एंड देन यू नो आई डिड वाज कि मैंने सबकी प्रैक्टिस करी. मैंने बहुत सारे मॉक्स बनाए, प्रैक्टिस करी. बट व्हाट आई बिलीव कि जब मैंने मॉक टेस्ट दिया मैम का, तो उस टाइम दैट बेनिफिटेड मी द मोस्ट, क्योंकि वो एक सर्टेन टाइम रहता है ना कि तुम इतने आवर्स, क्वेश्चन पेपर आया, यू गेट द टाइम एंड देन यू डू इट. आई गेस कैट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो टाइमिंग रखता है. इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइमिंग ऑन लाइक तुम खुद से बैठोगे कोई क्वेश्चन करने के लिए, सो व्हाट यू थिंक कि तुमने अभी 3 आवर्स की टाइमर भी सेट कर ली है, बट यू नो जब तक तुम्हें उस पर अच्छा मिलेगा नहीं, यू नो कुछ इंस्पिरेशन नहीं आएगा, यू कीप ऑन वेस्टिंग टाइम, या तुम उधर ऑनलाइन जाके सर्च कर लेते होगे. एंड यू नो वो 3 आवर्स जो तुमने सेट कर रखे थे अपने फोन में, वो आई गेस वो कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाता है. सो इट्स लाइक रियली इंपॉर्टेंट यू गिव मॉक टेस्ट इन सच अ वे कि जैसे तुम एग्जाम देने जाओगे जैसे करोगे, तो उस तरह से यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट. एंड द टाइमिंग इज द की. लाइक सीरियसली यू रीड द क्वेश्चन, 1 मिनट बस समझ लो, थोड़ा सोच लो. 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं. तो यू नो एक क्वेश्चन पढ़ा तुमने, तुम्हारे दिमाग में जो भी कीवर्ड्स आ रहा है वो एक साइड में मैंने लिखा, मुझे जो आया. एंड लाइक मैंने सबका थोड़ा छोटा छोटा सा डायग्राम, बस एक रफ सा बगल में, yeah, for thumbnails I created, and then I you know तब उसके बाद I went on everything for details and all. I planned it in a way, क्योंकि जब मैंने दिया था तो of course वो offline था, तो उधर back sheet पे एक rough page होता है, तो there I did all the things for all the 3 questions that we had. So उसके बाद then I jumped to it. बट यू नो कैट में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, यूजुअली थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं, उसको समझना भी पड़ता है. तो यू नो बहुत सारे लोगों ने गलत भी समझा था, जो मतलब क्वेश्चंस बहुत अलग थे. लाइक हमने जैसे प्रैक्टिस किया था वैसे क्वेश्चंस नहीं थे. और लाइक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि फॉर वेबिनार, और इट वाज वन फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला. सारे बच्चों ने अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए थे, एक ही बनाना था ऑन 4 फेस्टिवल्स. तो ये चीजें थी. पहले तो बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये उसी टॉपिक से है. अब वो इमोजी वाला क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेस्चर एंड एक्सप्रेशंस, नो वन न्यू एक्चुअली. ठीक है. और ये तुम्हारा वेबिनार सेमिनार बना के आ गए थे बच्चे. तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पहले तो सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, 4 बार पढ़ो, उसके बाद
स्टार्ट करो अपना काम, वेगली स्टार्ट करोगे तो इट विल बी अ लॉस, ठीक है? सो ओके Yeah. गाइस, या संजना, सो दिस इज I हाउ agree. या यस संजना। संजना दी, आपने ये लास्ट 10 डेज में कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया था? जैसे मैम कह रही कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है और स्टोरी बोर्ड्स और कॉमिक स्ट्रिप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने किस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया था? देखो श्रेया, पहले तो संजना विल आंसर दिस, ये नो वन कैन प्रिडिक्ट कि इस बार वो 3 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से होंगे, हर साल डिफरेंट होता है, सो दैट्स वाई इतना सारा टॉपिक पढ़ाया जाता है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेंड कर पाओ। यस संजना। Okay, so I did not focus on any one thing क्योंकि मैंने पहले उसको slots में बांट लिया था weekdays के accordingly। हर दिन I would pick certain topic and I would do a kind of revision और एक mock type का I would do. So I did that for every day and then I guess for the last day I did not do anything. Last 2 days I did not do anything. I left everything जो भी आ रहा है colors and all, I just kept it aside and then I was like ठीक है मैंने बहुत प्रिपेयर कर लिया है, I need to relax a bit, वरना मेरा एग्जाम जो है it would go like it would be really bad for me. So I guess first of all the thing is कि the schedule that ma'am had given us कि you need to do this, you need to practice like this. I followed that thoroughly, like literally I followed everything. It was scheduled as for every morning for 2 hours I would prepare for CAT, and then for the evening for the days I would keep it like subject wise, 1 hour English, then 1 hour ये maths, मैंने like आप this. लोगों को अक्टूबर में ही, सितंबर अक्टूबर में ही दे दिया था स्केड्यूल कि आपको इस तरीके से एंड तक आगे बढ़ना है। तो अगर आप उसके साथ स्टिक हुए हो तो इट विल बी लाइक in a good position, really beneficial. Yes, I guess like that worked for me a lot, to be very honest. So I followed that, and you need to follow that. You need to have a schedule in your timetables and all nowadays, because अभी आप अगर अपनी sleep schedule को छोड़कर उस time आप work करते हो late hours of the night, then it would also be affected. You will feel tired of the rest of the day, so you won't be more productive. So try to be more productive and focus on the areas that you want to, you think थोड़ा कमजोर है, so थोड़ा बहुत revise कर लूंगी क्योंकि अभी last days है कुछ, तो need to pick a new topic now. अभी अगर कुछ new ऐसा लिया and you won't be able to do it, so you will again go in a dilemma then. So it's better to stick to the things that you have done, stick to the things that you have practiced. कुछ तुम्हें लगता है तुम्हें और practice करने की जरूरत है तो you do that, जरूरी है वो करना, and then just relax a bit now. Okay, thank you so much संजना and thank you so much मेघा, आप दोनों यहाँ पे आए और हमारे बच्चों को आपने बहुत मोटिवेट किया। आई फील कि आप बच्चों को बोलना चाहिए आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन, was it helpful for you all? Yes ma'am. Muskan? Yes ma'am. Thank you Sanjana and thank you Megha. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much. I guess मेरे भी एग्जाम्स जो इतने अच्छे से गए, I guess इसका भी क्रेडिट मैम को ही जाता है. Like I literally give the credit to her. It is all because of her, and you guys should also follow her. Then you'll do it great, and you all will do it great. मुझे बहुत उम्मीद है बच्चों, ये आपका एग्जाम नहीं है सिर्फ 6th को, ये मेरा भी एग्जाम है, एंड आई लाइक वेट फॉर यू ऑल डेस्परेटली जब वो 5 घंटे पूरे होंगे एंड आप इंडिविजुअली मेरे पास आओगे। और इससे भी ज्यादा खुशी मुझे उस दिन होती है जिस दिन आपका रिजल्ट आता है। लिटरली दैट डे आई एम क्राइंग। जितने बच्चों ने मुझे फर्स्ट टाइम जब एक बच्चे का कॉल आ रहा था, आई वाज लिटरली क्राइंग बिकॉज वो आपकी मेहनत है, आपने लिखा है, लेकिन आई फेल्ट कि मैंने दिया है वो चीज। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड अगेन थैंक यू मेघा, थैंक यू संजना, आप लोगों ने बहुत इंस्पायर किया हमारे बच्चों को, एंड थैंक्स अ लॉट, एंड कीप रॉकिंग एट योर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। मुझे पता है कि आप वहां भी बहुत अच्छा करोगे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो गाइज आई एम एंडिंग दिस सेशन, एवरीवन टेक केयर, बाय बाय। Thank you ma'am. Thank you, ma'am.